welcome back everyone to my YouTube channel. This side is Madhu and I am going to make a story time video again. So बहुत time के बाद I finally got some time to make a story time and again this video is going to be about arranged marriage. और ये वीडियो बहुत खास होने वाली है क्योंकि ये अगेन मैं जो भी कहानियाँ बता रही हूँ वो सब मेरे आसपास हुई है, तो मैं उन्हीं के पर्सपेक्टिव से और उन्हीं कहानियों को मैं बता रही हूँ. सो बेसिकली दिस स्टोरी इज़ अबाउट समबडी हु इज़ वेरी क्लोज टू मी और वो बहुत ही ज़्यादा लाइक क्लोज रिलेटिव में आती हैं और वो मुझसे उम्र में भी छोटी है. तो ये उनकी कहानी मैं बताने वाली हूँ और ये वीडियो उन लोगों को बहुत ज़्यादा ट्रिगर करेगी who are currently considering arranged marriage as one of the suitable option and also who are in marriage market for now. So वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी डिले के. So ये कहानी जो है वो स्टार्ट हुई थी ईयर 2020. So basically this cousin of mine, I'm going to name her पूजा, ठीक है, और मैं उनके नाम बहुत हिडन रखने वाली हूँ. तो उनकी जो शादी है वो उस टाइम पे कॉलेज में ही थी, तो क्योंकि वो मुझसे उम्र में भी छोटी है तो आप समझ सकते हो मैंने अपना 2022 में अपना बैचलर्स किया था. यू कैन अंडरस्टैंड कि कोई मुझसे छोटा उस टाइम पे जब मैं ग्रेजुएशन में ही थी एंड इट वाज माय फर्स्ट ईयर ओनली, तो उस टाइम पे किसी की उम्र कितनी ही हुई होगी. सो शी वाज जस्ट 12th उन्होंने जस्ट पास करी थी. उनके पेरेंट्स जो है शादी वगैरह देखने लगे थे एंड ऑल्सो आई एम गोइंग टू हाइड द डिटेल्स. सो मैं उनके लोकेशन को जहाँ वो थी वहाँ से हाइड करके कहीं और जगह बताने वाली हूँ. सो बेसिकली हम मानते हैं कि वो मध्य प्रदेश में थी, तो बेसिकली एमपी में वो रह रही थी और उनके घर में उनके मम्मी पापा, उनकी सबसे बड़ी बहन है और एक वो है. सिर्फ यही 4 लोग थे. तो जब उनकी बड़ी बहन की शादी हो गई उसके 2-3 साल के बाद उनकी शादी की भी बात स्टार्ट होने लग गई. वो 19 ईयर्स की थी जब उनकी शादी की बात स्टार्ट हुई. तो डिटेल्स हम पूजा के बारे में ले लेते हैं. पूजा जो थी वो 18 ईयर्स की थी जब उन्होंने 12th पास किया था और उसके बाद वो अपने 19 और 20 की जब वो थी तभी उनकी शादी जो है हो गई थी. अब उनके अगर हम अकेडमिक्स के बारे में बात करें, पढ़ने में वो काफ़ी अच्छी थी और साथ में ही वो अपने जो है चेस में वो बहुत अच्छी प्लेयर थी, तो उसके लिए उन्होंने नेशनल वगैरह में भी खेला हुआ था और साथ में स्टेट वगैरह में भी जीता हुआ था. तो वो अपना स्पोर्ट्स वगैरह में बहुत अच्छी थी. उनकी फैमिली को ये था कि हमारी 2 बेटियां हैं और क्योंकि इस कम्युनिटी से, मैथिल कम्युनिटी से आने में बहुत ज़्यादा अपने आप में रिस्ट्रिक्शंस होती है लड़कियों के ऊपर, तो उनकी शादी जो है, क्योंकि उनकी बहन की शादी हो चुकी थी 2-3 साल पहले ही, तो उनकी शादी की बात स्टार्ट हो गई. पूजा जहाँ रहती थी उनके घर के पास में ही एक अच्छा खासा वेल ऑफ फैमिली था कि लड़के का नाम ले लेते हैं राहुल. तो राहुल की जो फैमिली थी वो अच्छी थी. राहुल इकलौता लड़का था और उसके पापा जो है वो सरकारी जॉब में थे और जो लड़का है, जो राहुल था, वो भी किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, मैं नाम वगैरह हाइड करने वाली हूँ, डिटेल्स हाइड करने वाली हूँ, तो वो किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वर्क कर रहा था उसी मध्य प्रदेश में. वो जो लड़का था राहुल, वो अपना मध्य प्रदेश में वर्क करता था गवर्नमेंट हॉस्पिटल में और उसके जो पापा थे, उसके जो फादर थे, वो भी गवर्नमेंट जॉब में ही थे, वो टीचर थे. ठीक है, तो उनकी फैमिली अच्छी थी, लड़का इकलौता था, अच्छी खासी प्रॉपर्टी भी थी और नाम वगैरह भी अच्छा वगैरह था और काफ़ी टाइम से वो रहते थे. उनके घर का माहौल भी बहुत अच्छा था. तो एक होता है ना कि आपका अगर कोई टॉक्सिक एनवायरनमेंट नहीं है, अच्छा है, घर में संस्कारी अगर घर लग रहा है, सब अच्छे से बिहेव कर रहे हैं, तो उससे ज़्यादा आपको क्या ही चाहिए. और लड़के वगैरह का भी जॉब वगैरह बहुत अच्छा था और अच्छा कमाता था, सरकारी जॉब एंड ऑल. तो वो अच्छा था, सब कुछ अच्छा लगा. अब हुआ क्या, इनकी शादी को जो है वो ऐसे नहीं हुई थी, एक मीडिएटर आए थे. तो बेसिकली जो राहुल है उसकी जो चाची है उन्होंने पूजा की मम्मा को और पापा को रीच आउट किया था और उन्होंने, जब उस चाची जो है उन्होंने पूजा की मम्मा पापा को रीच आउट किया तो उन्होंने फिर पसंद किया. दोनों साइड ने एक दूसरे की प्रोफाइल देखी, बायोडेटा देखी और पसंद किया. उसके बाद बात ये हुई कि हमें इसे मिलवाना कहाँ है, तो उन्होंने सोचा कि किसी मंदिर में जा करके मिलवा देते हैं दोनों पक्षों को और वहाँ पे आपस में बातचीत करके दे विल काइंड ऑफ थिंक कि उन्हें आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है, जो एक्चुअल में नॉर्मल अरेंज मैरिज में इसमें होता है. और ये मैं स्टोरी आपको 2020 की बता रही हूँ, 2020 की बता रही हूँ, जिस टाइम पे कोविड था, तो उस टाइम पे ये सारी चीज़ें हुई थी और दोनों ने एक दूसरे को मंदिर गए और पसंद किया और कुछ ऐसा प्रॉब्लम था नहीं, मिठाई विठाई बांटी और फिर उन्होंने अपनी शादी की डेट निकाली कि हम ऐसे से शादी करा दें. तो शादी जो है उनकी उस टाइम पे उन्होंने कॉल वॉल करके सारे रिलेटिव्स को इन्फॉर्म किया कि हम जो है पूजा की शादी करा रहे हैं और ऐसा ऐसा लड़का है, पास में ही रहता है और गांव वगैरह ये है और वहाँ से भी हमने
वेरिफिकेशन वगैरह कराया, तो सब कुछ अच्छा है, कुछ ऐसा बुरा नहीं लग रहा है लड़के में। और लड़का माइंड यू देखने में बहुत सुंदर था, गोरा चिट्टा जैसे होता है ना हाइट, क्योंकि पूजा की हाइट थोड़ी सी छोटी थी, लाइक 5'2" वाली जो लड़कियां होती है, मेरी खुद की भी हाइट उतनी ही है तो मैं कुछ नहीं बोलने वाली, बट 5'2" वाली जो हाइट होती है वैसी नॉर्मल हाइट थी उनकी। और जो लड़का था वो अच्छा खासा लाइक 5'11" 5'12" वाला था, और अच्छा सा था कि मतलब देखने में जैसे होता है ना कि एकदम हैंडसम टाइप का लड़का, तो वैसा था। और क्योंकि उसकी एज भी कम ही थी लड़के की, तो बहुत अच्छा लग रहा था, वो जोड़ी बहुत अच्छी लग रही थी उनकी। तो उनकी शादी होती है, ठीक है, सब कुछ अच्छा रहता है। थोड़े बहुत डिमांड्स होते हैं दहेज वगैरह को लेकर के इन नेम्स ऑफ गिफ्ट्स। तो ऐसा सच कुछ नहीं था कि कुछ बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रॉर्डनरी मांग रहे, उनको अपनी तरफ से था कि मुझे अपनी दोनों बेटियों को देना है, तो उन्होंने अपनी दूसरी बेटी को भी, छोटी बेटी को भी दिया। आगे हम बात करते हैं कि कैसे जो पूजा थी उनकी जब शादी हुई, तो उनको कुछ जो है हम जिसे रेड फ्लैग कहते हैं, तो वो कैसे साइंस उनको मिलने लग गए, एंड इवेंचुअली इट लेड टू अ वेरी 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 बिग एक्सपोज, और एक बहुत बड़े झूठ की तरफ वो डायरेक्ट करने लग गया। तो हम स्टार्ट करते हैं। जब इनकी शादी होती है पूजा की और राहुल की, तो जैसे रिचुअल्स वगैरह होते हैं उन सब होने के बाद जो है लड़की जो है वो शिफ्ट कर गई लड़के के घर में, तो वो वहां पे रहने लग गए। अब उनके बीच में क्या हो रहा था कि जो लड़का है वो सब कुछ अच्छा था, मतलब ठीक ठाक था, जैसे होता है ना कि बात वगैरह में अच्छा था, बट एक जो इमोशनल कनेक्शन होता है वो नहीं हो रहा था उनके बीच में, वो इमोशनली उससे कनेक्ट नहीं कर पाता था। अब सबको तो ये था कि, और लड़की को भी ये था कि शुरू में तो हिचकिचाहट होती है, तो लड़की भी शुरू में इतनी ही नर्वस वगैरह थी, बट कुछ टाइम के बाद लाइक 1 महीना ऐसे ही बीता, थोड़े बहुत जो रोमांस वगैरह जो होता है, रोमांस जो आप थोड़ा सा जो आप लव एक्सपेक्ट करते हो सामने वाले से, वो उसको नहीं मिल रहा था, तो इमोशनल कनेक्शन नहीं था। जहां पर हम बात करते हैं फिजिकल कनेक्शन की, तो वो भी नहीं था। अब फिजिकल कनेक्शन में हो गया हाथ पकड़ना, या फिर हक करना, या फिर किस करना, या फिर किसी भी तरीके का इंटीमेट रिलेशनशिप जो होता है वो उनके बीच में नहीं हुआ, ठीक है। अब शादी में होता है कि 1-2 साल तक तो ये पता रहता है कि हाँ 1-2 साल के बाद, अरेंज मैरिजेस में होता है कि आप इतनी जल्दी कनेक्ट नहीं कर पाते हो किसी से, तो ये सारी चीजें हो रही थी। बट जब वो बात करती थी लाइक दोनों की कहीं बाहर आउटिंग का, तो लड़का मना कर देता था, ऑफिस का या काम का अपना बोल देता था, या फिर वो किसी भी तरीके से कोशिश करती थी कि बात करें, या थोड़ा सा होता है ना कि आप कपल आपस में थोड़ा रिलेशनशिप बनाने के लिए आप बात करते हो, अपने बारे में चीजें बताते हो, लड़की भी शेयर करती है, आप सुनते हो, एफर्ट होता है ना कि हम डालते हैं, लड़का लड़की दोनों जो अपने तरफ से डालते हैं अरेंज मैरिज सेटअप में एक दूसरे को जानने पहचानने में, वो एफर्ट भी ना के बराबर था, बिल्कुल भी नहीं था। तो ये जो इमोशनल डिस्टेंस था वो कहीं ना कहीं, हाँ ऐसा शुरू में सबको लगा था, लड़की को भी यही लगा था, इसी इल्यूजन में थी कि ये मे बी ये सारी चीजें जो है, क्योंकि अरेंज मैरिज जो नई शादी है, हम एक दूसरे को जानते नहीं, हमारी वाइब भी इतनी ज्यादा मैच नहीं होती, तो इसीलिए मे बी हो सकता है कि ये थोड़ा उखड़ापन है। हम स्टोरी के आते हैं नेक्स्ट पार्ट में कि उसके बाद चीजें कैसी अनफोल्ड होनी स्टार्ट हुई। क्यों? क्योंकि कहा जाता है ना कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यू कैन ओनली हाइड दोज पार्ट्स which actually doesn't come along in the way। तो आप कुछ चीजों को छुपा सकते हो, एंड लेटर ऑन एज यू gradually grow into the relationship, as you gradually move into the relationship, you will identify those red flags, and that exactly what happened with her। So many of you who might not be knowing a lot of concept, I'm going to break down all those concepts, कुछ चीज़ों के बारे में जिसके बारे में मैं बात करने वाली हूँ, तो उनके बारे में मैं बताने से पहले मैं थोड़ा सा उसके बारे में मैं एक ब्रीफ दे दूंगी कि ये होता है, ऐसे होता है, तो आप लोगों को थोड़ा सा आसानी होगा समझने में। बट यहाँ तक जिस इंसान ने इस वीडियो को देखा, वो सोच रहे होंगे कि इस वीडियो में मैं कुछ ऐसा बताने वाली हूँ कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, या लड़का जो है वो नशे करता था, कुछ ऐसा नहीं होने वाला। दिस इज गोइंग टू ब्लो योर माइंड। सो दिन जो है ऐसे बीतते गए, 1 महीना खत्म हुआ, दूसरा महीना, तीसरा महीना, अब धीरे धीरे लड़की को जो है कुछ साइंस मिलने लग गए। उनको जो लड़का था वो कुछ कुछ टाइम जो है बाहर रहता था, कोलकाता चला जाता था और ऑफिस का काम बोलता था। क्यों? क्योंकि वो एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, तो हॉस्पिटल का काम बोल करके वो अपना बाहर चला जाता था, और एक एक हफ्ते तक वो आता नहीं था। और इस बीच में वो ना कॉल करता था ना कुछ करता था, तो लाइक वो फिजिकली भी, लाइक होता है ना वीडियो कॉल करके एक दूसरे से बात करो या कॉल करके बात करो, तो फिजिकली भी डिस्टेंस रहता था, और वैसे भी लाइक मेंटली और इमोशनली भी वो दूर दूर रहता था। तो ये चीजें जो है शुरू में तो ऐसे था कि हाँ ऑफिस ऑफिस ही है,
बट सबसे ज़्यादा जो ये कहते हैं ना कि शुरू में आपको बहुत सारे ऐसी चीज़ें मिलती है और आपको ऐसे आप यू जस्ट गेट अवे विद इट कि हाँ मतलब ऐसे ही होगा। आप अपने आप को ही रीज़न दे देते हो कि हाँ शादी को अभी नया नया टाइम हुआ है इसीलिए ये इमोशनल डिस्टेंस है, या अभी तो हम एक दूसरे को जान पहचान ही रहे हैं इसीलिए हम एक दूसरे को इतने टाइम नहीं दे पा रहे, हम बिजी है इसीलिए हम टाइम नहीं दे पा रहे। तो लड़की जो है वो इस सारी चीज़ों को ऐसे ही करके पूजा जो है गेट अवे कर देती थी, ऐसे छोड़ देती थी। एक दिन ये हुआ कि जब वो अपने इस ऑफिस वाले ट्रिप से आए, तो कुछ दिनों के बाद जो है जब वो कमरा साफ कर रही थी, मतलब जो पूजा है, जब वो अपना रूम साफ कर रही थी तो वो ड्रॉअर में देखती है कि कुछ जो है डॉक्यूमेंट्स है जो कि मेडिकल डॉक्यूमेंट्स है, वो एम्स के हैं। तो ये देख करके वो थोड़ी तो शॉक हो गई और उस पे उन्होंने अपने हस्बैंड राहुल का नाम देखा। अब उनके अंदर जो चीज़ें लिखी रहती है वो इस तरीके से हैंडराइटिंग रहती है कि आपको समझ नहीं आता है। तो कुछ मेडिकल डॉक्यूमेंट्स उनको मिले थे ड्रॉअर में से, उनको जब उन्होंने देखा तो उसपे नाम तो राहुल वगैरह का था, एज वगैरह सब कुछ ठीक था और एम्स लिखा था। तो ये चीज़ ना उनको थोड़ी-सी शॉक करी, थोड़ा-सा सेटबैक हुआ कि कुछ बीमारी-विमारी है, कुछ किसी चीज़ का इलाज चल रहा है। और रोज़ शाम में ना मतलब शाम नहीं, रात में वो जब खाना खा लेते थे ना, वो देखती थी कि ये पिल्स लेते हैं। अब उन वो भी इतना दिमाग किसी का चलता नहीं है, ठीक है? अगर कोई और भी होगा ना वो यही सोचेगा, और उस टाइम पे 19 साल की लड़की से तुम क्या ही एक्सपेक्ट करोगे? तो उस टाइम पे जो है उन्होंने जब पूछा था कि किस चीज़ की दवाई है, तो लड़के ने बोला था कि उनको ना थोड़ा-सा स्ट्रेस ज़्यादा होता है और उसी की दवाइयाँ हैं स्ट्रेस और एंग्ज़ायटी को कवर अप करने की। और मेंटल हेल्थ को लेकर के बहुत मतलब एजुकेटेड लोग हैं थोड़े अच्छे, क्लियर कट है। तो वो इस चीज़ को कोई वो नहीं बनाई कि उन्होंने कभी उसको लेकर के इन्वेस्टिगेट नहीं किया। तो और क्योंकि वो जो मेडिकल डॉक्यूमेंट्स थे, उसपे जो हैंडराइटिंग होती है, वो बहुत रफ थी। तो उनको ये समझ भी नहीं आया कि ये क्या है, मतलब क्या दिक्कत क्या है? तो उनको ये सब कुछ भी समझ नहीं आया। तो वो चीज़ जो है उन्होंने उससे पूछा कि आप एम्स चाहते हो, मतलब किसी चीज़ का इलाज करा रहे हो? क्या हो रखा है? तो उन्होंने बोला कि मुझे हाइपरटेंशन है और मतलब मुझे बहुत ज़्यादा, मैं गया था मतलब ट्रिप पे गया था, तो वहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। इसीलिए मैं हाई बीपी का प्रॉब्लम है, स्ट्रेस वगैरह, तो इसीलिए मैं गया था और वहाँ पे मैंने अपना ये वहीं के ही डॉक्यूमेंट्स हैं और वहीं पे मैंने अपना इलाज करा था, दवाई वगैरह दी थी। तो लड़की को लगा कि हाँ, ठीक है, जाते हैं, ठीक है, कोई नहीं, हॉस्पिटल के ही तो है ये, तो एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल अगर जा रहे हैं और तो इतना क्या ही प्रॉब्लम है, और वहाँ पे डॉक्टर को दिखा रहे हैं, तो ये मतलब किसी को डाउट तो नहीं किसी के दिमाग में इम्प्लांट करेगा। तो सेम उन्हीं के साथ हुआ, उनको कभी इस बात पे डाउट हुआ नहीं। वो अपने ट्रिप से आए थे और आते थे तो वो ना उनको टच भी नहीं करने देते थे, और लाइक नहाना हो गया, लाइक लड़के को होते हैं ना कि नहाते हैं हस्बैंड वगैरह, अगर सेम बेडरूम में ही आपका वॉशरूम है तो नहा के टॉवल लगा करके आएंगे, तो उस तरीके की चीजें नहीं थी। यूज टू ड्रेस अप एंड वो अनड्रेस भी नहीं करता था खुद को, वो लड़का जो था अनड्रेस भी नहीं करता था खुद को पब्लिकली। ऐसे ही लाइक होता है ना कि लड़कों की तो हालत वैसी है, मतलब एवरी पर्सन विल रिलेट टू दिस, या आपके फादर है या ब्रदर है, आपका बॉयफ्रेंड है या हस्बैंड है, उनकी यही आदत होती है कि वो अपन सबके सामने ही वो बनियान हटा लेंगे और ऊपर से कपड़े डाल लेंगे, तौलिया लपेट लेंगे, वो लेकर के रोम कर रहे होते हैं। तो इतना उनके अंदर वो होता नहीं है कि वेयर एज गर्ल्स दे वेरी कॉन्शियस अबाउट प्रिवेसी एंड ऑल, बट लड़कों का ये होता है। तो वो भी कभी उनको हुआ, मतलब ऐसा कभी किया नहीं उस लड़के ने। वो खुद से अपना नहा लेता था, एकदम ड्रेस पहन के ही बाहर निकलता था। और जब वो और मैं एक चीज और बता दूं, शादी को अभी तक 2-3 महीने हो चुके हैं, ठीक है? और ये स्टोरी में आपको पता चलेगा कि विद इन 6 मंथ्स, 6 महीने के अंदर उनका डाइवोर्स भी हो गया था। सो बेसिकली ये सारी चीजें उनको हो रही थी, बट इसने कभी भी उनको ऐसा डीप जो एक होता है ना कि आपको ऐसा लगता है कि कुछ खराब होने वाला है, तो ऐसा डीप कुछ उनके माइंड में आया नहीं था कि मे बी मैं इसको और ज्यादा रिसर्च करूँ, या मैं इस चीज़ के ऊपर मैं इन्वेस्टिगेट करूँ, मैं पता लगाऊं कि क्या चीज़ है। तो क्योंकि हर इंसान को ऐसा होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही डाउट होगा आपको, ज़्यादा से ज़्यादा अपने पार्टनर पे ये शक होगा कि एक्स्ट्रा मैरिटल तो नहीं चल रहा, इसकी कोई एक्स तो नहीं है, कहीं ये सिगरेट वगैरह तो नहीं पीता, कहीं शराब तो नहीं पीता, कहीं ये वीड वगैरह तो नहीं पीता। दिस इज द ओनली थिंग वेर यू विल फील लाइक कि ऐसा तो नहीं हो रहा है इसके साथ, दैट्स व्हाई ही इज नॉट एबल टू बिल्ड एनी इमोशनल कनेक्शन विद मी। सो लड़के का वही रूटीन था कि वो अपना हॉस्पिटल जाता था और महीने में 1-2 हफ्ते जो है वो अपना वर्क ट्रिप के बहाने वो दूसरे सिटी में रहता था, मोस्टली कोलकाता। तो ये सारी चीजें जो है, और एक्चुअल में कोलकाता जो है वो स्टोरी में आपको पता चलेगा कि वो जाता कहीं और था और बताता कहीं और था।
तो बेसिकली उनकी जो है एक दिन टिकट हाथ लगी थी, जो है उनके हाथ उनकी टिकट लगी थी राहुल की, जहाँ पे वो कोलकाता की टिकट थी। तो वहां से चीजें बहुत अनफोल्ड होने लग गई कि उन्होंने बोला कि आप तो मुझे कहीं और बता रहे थे कि किसी और सिटी में जाता हूँ और आप तो कोलकाता जा रहे हो, और वहाँ के एम्स वगैरह के रिपोर्ट्स वगैरह थे। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के उनका अच्छा खासा एक बार कॉन्वर्जेशन हुआ था, तो उनको अंदर थोड़ा सा शॉक था। फिर उसके बाद उन्होंने वो सारी कॉन्वर्जेशन करी जहाँ पे उन्होंने उनसे पूछा कि आप जो है किसी और के साथ रिलेशनशिप में हो, कोई एक्स है या कहीं पर और इंडल्ज हो, तो आप मुझे बता दो, या मेरे में कोई प्रॉब्लम है, फोर्सफुली अगर शादी कराई गई है आपकी, या अभी आप रेडी नहीं थे, आपको शादी नहीं करनी थी, तो उसके बारे में मुझे बता दो, क्योंकि दिस वे दिस रिलेशनशिप इज नॉट गोइंग टू टेक अ गुड टर्न। तो जब उनकी ये सारी बात हुई थी, लड़के ने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है ये वो, तो वो कहीं ना कहीं कंसोल हो गई थी। उन्होंने अपनी मदर से भी बात करी, उन्होंने भी बोला कि दिस मे टेक सम टाइम। और उनका रिलेशनशिप जो था पूजा का अपने इन लॉज के साथ बहुत अच्छा था। इन लॉज बहुत प्यारे थे, बिल्कुल भी टॉक्सिक नहीं थे, बिल्कुल भी किसी तरीके से वायलेंस या कुछ ऐसा कुछ भी नहीं था। बहुत अच्छे से एडजस्ट वो हो गई थी उस घर में। सो अब शादी को 5 महीने हो चुके थे, उनके पास कुछ साइंस थे कि लड़के ने झूठ बोला, वो जाता कहीं और है। इसकी मेडिकल रिपोर्ट्स जो है वो वहाँ की है, क्या कहते हैं, कोलकाता की है और एम्स की है। और ये झूठ बोलता था, ट्रिप पे कहीं और जाता था, कोलकाता जाता था और बताता कहीं और था। फिर 1-2 हफ्ते तक ये हर महीने जाते हैं, बात भी नहीं करते, रात में कोई पिल्स खाते हैं, इमोशनल कनेक्शन नहीं है, फिजिकल रिलेशनशिप नहीं है। शादी को 5 महीने हो चुके थे। तो उसके बाद उन्होंने एक दिन कॉन्वर्जेशन करी अपने हस्बैंड के साथ। तो हस्बैंड जो है आउट ऑफ गिल्ट ही एक्चुअली confessed a lot of things which is going to blow everyone's mind who's watching this video, and as relatives, as family, we all were shocked कि ऐसा भी हो सकता है या ऐसा भी होता है। So the thing is, many of you who might not be knowing about lavender marriage, I'm going to state the name over here. So in lavender marriage, what basically happens is one person who's homosexual marries another person who's of opposite gender to him or her, whereas his ओन सेक्सुअल आइडेंटिटी इज ऑफ होमोसेक्सुअल। सो बेसिकली जहाँ पे वो अपनी खुद खुद वो अब सेम जेंडर को पसंद करता है, सेम जेंडर के तरफ वो अट्रैक्ट होता है, और वो क्या करता है, वो अपनी सोशल इमेज बचाने के लिए और अपनी सेक्सुअल आइडेंटिटी को छुपाने के लिए वो क्या करता है, एक ऐसे ऑपोजिट जेंडर से शादी कर लेता है, एक ऐसे हेट्रोसेक्सुअल रिलेशनशिप में आ जाता है। और इसमें प्रॉब्लम तब होती है, और ये काफ़ी काफ़ी वेस्ट वगैरह में बहुत पॉपुलर है। इसमें ऐसा भी होता है कि दोनों जेंडर को पता है कि हम क्या कर रहे हैं, या तो लड़का जो है वो एक गे है और लड़की लेस्बियन है, और फिर ये आपस में शादी कर रहे हैं जिससे कि सोसाइटी इनको अप्रूव करके रखे, सोसाइटी में इनकी इमेज खराब ना हो या इनके बारे में कॉन्वर्जेशंस ना हो। या तो ये, या फिर एक ऐसा होता है कि लड़का जो होता है वो एक्चुअल में गे होता है और वो शादी कर लेता है किसी ऐसी लड़की से जो कि हेट्रोसेक्सुअल होती है। जो लड़का है वो छुपा के रखता है अपने सेक्सुअल आइडेंटिटी के बारे में। यही चीज हुआ था पूजा के साथ। तो बेसिकली दिस गाय राहुल कन्फेस्ड कि इसको लड़के पसंद है, और ये सेक्सुअल, इसकी जो आइडेंटिटी है, सेक्सुअल आइडेंटिटी जो है वो एक लड़के की है। अब इसके साथ क्या प्रॉब्लम था, इस लड़के के साथ ये भी प्रॉब्लम था कि जब वो जब काफी शादी को जब टाइम हो गया, शादी को टाइम हो मतलब शादी से पहले भी इस लड़के ने कभी एक्सेप्ट नहीं किया और कभी भी बताया नहीं अपनी रियलिटी के बारे में। इसकी फैमिली ने भी छुपा के रखा, इसकी चाची वगैरह जितने भी इसके इमीडिएट फैमिली मेंबर्स थे सब ने छुपा के रखा कि लड़के का कुछ सेक्सुअल आइडेंटिटी डिफरेंट है। सिर्फ सेक्सुअल आइडेंटिटी की बात नहीं थी, इवन हिज I don't know how to say, but even his gender was different. He was trans. Just imagine somebody who is still in her teen years, like जो 19-20 साल की है, उनके साथ कुछ ऐसा हो, और किस हिसाब से उनको ट्रॉमा मिला, वो इमोशनल ट्रॉमा मिला, जहाँ पे एक अरेंज मैरिज के थ्रू, जहाँ पे फैमिली नोन्स है, इतने सालों से एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं, उनकी जब शादी हो और ये सारी चीज़ें जब पता चले कि कुछ ऐसा भी है और कुछ ऐसा हो रहा है, जब इस चीज़ को उनके पेरेंट्स, उनके इन लॉज को बताया गया, लड़की तो पूरी शॉक हो गई थी। उसने अपने मदर फादर को कॉल करके इन्फॉर्म किया। वो दोनों जब आए तो उन्होंने कॉन्वर्सेशन करी उनके इन लॉज के साथ, और लड़की ने इन लॉज के साथ कॉन्वर्सेशन करी थी। इन लॉज वर लाइक हमें तो ये पता है, उनके बेटे ने ये चीज़ जो है शादी से पहले नहीं बताई, आपने ये चीज़ें शादी से पहले नहीं बताई, आपको तो बतानी चाहिए थी। अगर ऐसा कुछ था तो आपको ये आइडेंटिफाई करना था। बट वो एक ही चीज़ रोना रो रहे थे कि हमें लगा ये टाइम के साथ बदल जाएगा। आई मीन लाइक योर सन इज 24-25 years old, and how can you expect
कि वो चीज़ें समय के साथ बदल जाएंगी। आई मीन दिस इज़ नॉट समथिंग जिसका कोई स्विच ऑन या स्विच ऑफ होता है कि आपने दबा दिया बस हो गया और इंसान बदल गया। दिस डजंट हैपन लाइक दिस, बट दे वर क्राइंग, बट आई डोंट नो वो रिमोर्स क्या था, वो गिल्ट के आंसू थे या फिर किसी को इतना बेवकूफ़ बना करके इस माया जाल में डाल करके उसके पूरे फ्यूचर को ख़राब करने की तैयारी थी, क्या था। बट लकीली उसके उनका जो बेटा था, वो जो राहुल था, उसको थोड़े से बुद्धि थी और उसको गिल्ट महसूस हुआ कि मैं किसी लड़की के साथ ऐसा क्यों कर रहा हूँ। तो उसने वो चीज़ें कन्फेस करी और इसके बाद स्टोरी जो है वो मूव करती है। उनका जो है 6 महीने हो चुके थे शादी को, तो उन्होंने अपना डाइवोर्स फाइल किया। आफ्टर सम टाइम डाइवोर्स भी हुआ और उसके बाद जो जो भी गिफ्ट्स वगैरह जो थे वो भी वापस कर दिए गए। और मतलब जिस हिसाब से सेटल होता है वो सारी चीज़ें सेटल हुई। सिर्फ ये प्रॉब्लम नहीं थी कि उनकी सेक्सुअल जो राहुल है उसकी सेक्सुअल आइडेंटिटी डिफरेंट थी, वो एक गे था। दिक्कत ये भी था कि उसका जो जेंडर है वो भी मेल फीमेल नहीं था, ही वॉज अदर, ट्रांस था वो। और उसी चीज़ को ठीक करने के लिए, उसी चीज़ को से रिकवर होने के लिए उसने अपना वो एम्स में जाता था और एम्स में उसने अपना वो पूरा उसका एक क्या कह सकते हैं कि एक पूरा एक माइनर ऑपरेशन उसका हुआ था। माइनर भी नहीं बोल सकती मैं, इसको मेजर ही बोलूँगी। एक मेजर ऑपरेशन हुआ था उसका और उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए वो हफ़्ते और 2 हफ़्ते के लिए वो जाता था। उसकी जो मेडिकेशंस थी जो वो रात को खाता था वो उसी के लिए था, वो हार्मोनल पिल्स लेता था। और साथ में ही उसका जो फिज़िकल जो सेल्फ है वो भी उसने अपना उसके साथ कुछ ना कुछ बदलाव उसने किए थे। तो उन्हीं सब की वजह से वो जो है कंफर्टेबल नहीं था और बहुत सारी चीज़ों में, रिलेशनशिप में बात करने में या फिजिकल रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने में ही वॉज नॉट कंफर्टेबल। सो दैट्स वाई ही वॉज डिस्टेंसिंग हिमसेल्फ। और ये दिक्कत इसलिए बहुत ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम हो गई। सी आई हैव नो इश्यूज विद पीपल हु आर like this or who are going through things like this. It is just okay, we are living in 2026. We are not, I'm normalizing this thing that this is normal. Like if you are from some other gender, you want to become some other, you if you know perceive yourself some other sex, there's no issue. If you like somebody who's of the same gender, who's of the opposite, if you're bisexual, I have no issue with that. I'm not making this video to trigger those people who are going through this or to trigger anybody who identify themselves from the queer community. I have major respect for them. The thing is, it becomes a problem when one heterosexual person, one straight person is actually lied और झूठ बोल के जब उनकी शादी कराई गई और उनको जो ट्रॉमा दिया गया और उनको इस तरीके का गिल्ट दिया गया एज इफ शी इज द प्रॉब्लम। और अगर मैं अभी करंटली पूजा के बारे में बताऊं तो वो जो है अपना मास्टर्स कर चुकी है, उन्होंने अपना नेट का एग्जाम क्लियर कर दिया, शी इज़ नाउ असिस्टेंट प्रोफेसर और साथ में ही वो चेस वगैरह में नेशनल्स खेल चुकी है। सो दिस इज वीडियो इज गोइंग, I don't know, but कहते हैं ना after an ugly turn, God has some better plans for you. So this video is actually about that, and it's a lesson for a lot of young women and also men. कि if you are struggling with something and if you also are on the same path of where you are expecting arranged marriage as an option, then this is going to be a very informative video. So I hope you have watched the video till the end. अगर आपको इस वीडियो में कोई भी अपना कोई इंसिडेंट जो आपने महसूस किया है, आपके साथ कुछ चीज़ बीती है, इफ़ यू वांट टू कमेंट डाउन बिलो, इफ़ यू वांट टू शेयर एनी ऑफ योर एक्सपीरियंसेस, देन प्लीज़ feel free to do that, and I will be looking at all those comments and I will be replying to them. Till then, thank you so much for watching this video. इस वीडियो को आपने आखिरी तक देखा है तो आई होप आप लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। टिल देन बाय बाय, अब मिलते हैं हम आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में।